खचाखच भर गया है और मुझे लगता है कि अब एक कुर्सी पर दो दो लोग समा जाएंगे। अमृत, मैं ये गुस्ताखी नहीं करूंगी। आप क्रिकेट को बहुत अच्छे से जानते हैं, अरसे से क्रिकेट को कवर किया है और इसीलिए पहली बॉल आपके हाथ में। लेकिन मैं कहूंगा कि लेडीज फर्स्ट। पहली गेंद शमी भाई को आप डालिए। थर्ड अंपायर तय करेगा। रिकॉर्ड्स में बहुत हल्का है। एक ऐसे मुकाम पर आप आ गए हैं जहां आपको किसी का खौफ नहीं है, ना अंपायर का खौफ, ना बैट्समैन का खौफ, ना मीडिया का खौफ, ना सेलेक्टर का खौफ। कुछ ऐसा है जिससे खौफ में रहता है मोहम्मद शमी? नहीं यार, कभी ऐसा फील नहीं हुआ क्योंकि आज तक जितने क्रिकेट खेला हूँ, भाई के और पापा के अलावा शायद किसी ने, मुझे लगता है कि सपोर्ट भी ऐसा नहीं किया है। तो अगर डरना चाहिए तो फिर इन लोगों से डरना चाहिए क्योंकि ये लोग यहाँ तक लेकर आए मुझे। बिल्कुल। और जितनी क्रिकेट आज तक मैं खेला हूँ, ना तो मेरा कोई गॉडफादर रहा है, ना मैंने आज तक किसी को भी सपोर्ट के लिए आज तक कॉल किया है, बात किया है, या फिर मैंने कभी ऐसा बोला होगा कि हाँ मुझे खिला दो कहीं पे। शमी भाई, वर्ल्ड कप की हम बात करें या फिर हम आईसीसी के किसी इवेंट की हम बात करें, एक दौर ऐसा था जब हम कहते थे कि भारतीय बल्लेबाजों का कोई सानी नहीं है, लेकिन अब दुनिया ये कह रही है भारतीय तेज गेंदबाजों का कोई सानी नहीं है। और ये क्रेडिट जाता है आपको, मोहम्मद सिराज को, जिस तरह से आप लोग गेंदबाजी कर रहे हैं, बुमराह जो वर्ल्ड कप में आपने कर दिखाया, वाकई काबिल तारीफ। आज ये कहेंगे कि हाँ भारतीय गेंदबाजी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जिसकी वो हकदार थी। देखिए, वर्ल्ड कप में अब जो परफॉर्म हुआ है बॉलर्स का, उस पर सारे लोग बात करते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो अब 2013-2014 में अगर आप जाना चाहेंगे तो वहाँ से जब हमने जर्नी स्टार्ट की थी, तो अभी क्या है कि अभी हम 3 बॉलर इस वर्ल्ड कप में खेल कर आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म सेट किया है। लेकिन मैं कहता हूँ पिछले 7-8 साल में उमेश है, ईशांत है, मैं था, भुवी था, जस्सी आया, फिर उसके बाद फिर सिराज आया, तो ऐसे करके इस यूनिट ने अपना डंका बजाया है। तो 6-7 साल के रिकॉर्ड उठाकर देखिए आपने, हमने हर कंट्री को उसके घर में मारा है जाके। तो ये चीज़ एक कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, ये चीज़ एक ट्रस्ट बढ़ाती है एक दूसरे के साथ। वो ट्रस्ट 2014 से चलकर आज 2024 में आया है। जो लोग इंडियन क्रिकेट की बैटिंग पसंद करते थे, आज वो लोग हमारे लिए चेयर कर रहे थे, उससे बड़ी खुशी कभी नहीं मिली। आपने कहा कि आपने बहुत सारे क्रिकेटिंग या क्रिकेट टीम को जो है उनके घर में जाकर धोया है। सबसे ज़्यादा तो आप पाकिस्तानियों को धो रहे हैं। वो तो खून में है ना। उसका मजा ही रुबिका जी अलग है। पर वो लोग जो बार बार आपको और ख़ासकर पाकिस्तान से ये कहते रहते हैं, और चूंकि आज चौपाल के मंच पर आप मौजूद हैं, वो कहते हैं कि भाई सजदा करने बैठा था, कर नहीं पाया, खौफ इतना था उसे। तो मैंने तो जवाब दे दिया कि आपको किसी में दम है तो मुझे रोक कर दिखाया, जहाँ मैं चाहूँगा मैं वहाँ पर सजदा करूँगा। जब मैं आज तक कुछ ना, तो सजदा मैंने कभी ग्राउंड पे तो किया नहीं है, उससे तो हर इंसान डरता है, उसकी चौखट पे जाके तो हर आदमी झुक जाता है, लेकिन मैंने कभी ग्राउंड पे सजदा किया ही नहीं है। और ना मेरे दिमाग में ऐसा था। 5 विकेट मैंने पहले भी लिए हैं, वो चीज़ साइड में कर दो। मैं उस दिन पिछले शो पे भी बोला हूँ ये बात कि मैं इंडियन हूँ, फ़ख्र से कहता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ये भी मैं फ़ख्र से कहता हूँ। अगर मुझे सजदा करना है तो मुझे कोई धर्म, कोई इंसान, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा रुबिका, हम पाकिस्तान में ही हैं, तो आपके पास एक गेंद थी वर्ल्ड कप में जिसमें आपने मशीन लगा रखी थी और वो गेंद दाएं बाएं जाती थी, सॉलिड। वो गेंद कहाँ है? वो छुपा के रखी लॉकर में। नहीं, वो वसीम अकरम ढूंढ रहे हैं गेंद को। एक मजाक सा समझ रखा है क्रिकेट को, क्योंकि हम दूसरे की सक्सेस को एंजॉय नहीं करते। बेसिकली मेन चीज़ वो है, क्योंकि अगर आपकी तारीफ होती है तो आप बड़े खुश होते हो, सीना चौड़ा करके चलते हो रोड पर, लेकिन जब दूसरा तुम्हें ठोक कर जाता है ना, तो आपको लगता है नहीं ये चीटिंग करके आगे गया है।
आप उठाकर देखो इतिहास को, आप उठाकर देखो जितने अब हमारे टाइम के जो रिकॉर्ड्स हैं आसपास नहीं मिलेंगे, लेकिन जलन तो पूरी दिखती है। वो इतना जलने से कौन से रिजल्ट मिल जाने हैं। अच्छा, लेकिन शमी भाई मुझे पता है कि जब आप बहुत जीत आपको हासिल हुई, लेकिन एक वो हार सबको चुभ गई थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, आपको तो बाकायदा गले भी लगाया था। आपको लगता है ये ज़रूरी था? आप चाहेंगे कि आगे भी जीत हो कि हार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, खिलाड़ियों से बात करें? देखिए, हार जीत तो पार्ट ऑफ द गेम है, आप उसको बदल नहीं सकते। एक टीम को हारना है, एक टीम को जीतना है, वो तो एक पार्ट है उस गेम का। लेकिन एक अच्छाई, एक लीडरशिप वहीं पे दिखती है जहाँ पे आप नीचे लगे हो या ऊपर चढ़े हो, उसमें कोई फ़र्क, उसको कोई लेवल दिखाई नहीं देता। वो अपने टीम के साथ है, अपनी यूनिट के साथ है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये चीज़ कि जब हमारे दिल टूटे हुए थे, जब आँख में आंसू थे, जब हम खाना भी नहीं खा रहे थे, सामने रखा था, तब मोदी जी आए, उन्होंने सबसे बात की, सबको मतलब वो कॉन्फिडेंस दिया कि आप चाहे जो भी करो, बहुत अच्छा खेले हो आप लोग, हम आपके साथ हैं, पूरा भारत आपके साथ है। तो वो चीज़ जब सुनने मिलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। पर शमी साहब, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि ये आए इसलिए हार गए। पनौती जैसे शब्दों का भी बाकायदा इस्तेमाल हुआ था और आपने सुना होगा, मुझे यकीन है। यार ये तो अब पॉलिटिकल एजेंडे हैं, मैं इसमें घुसना नहीं चाहता, लेकिन समझ में नहीं आता कि समटाइम अब किसी के आने से या किसी के जाने से हमें ग्राउंड में क्या फ़र्क पड़ रहा था। हम अपना 100% दे रहे थे वहाँ पे, हम अपना जान लगा रहे थे वहाँ पे। हम कोशिश ये कर रहे थे कि ये ट्रॉफी जो सामने रखी है ये हमारे पास रहे, हमारे देश के पास रहे। बाकी हमें कुछ नहीं दिखता बाहर कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अच्छा, उस दिन कौन सबसे ज्यादा ड्रेसिंग रूम में रोया था? यार सब रोए थे, लेकिन सबसे ज्यादा सभी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि 2 महीने की मेहनत है यार। एक वर्ल्ड कप भी एक ऐसा होता है, वर्ल्ड कप तो छोड़ो, मैं कहता हूँ जब आप रणजी ट्रॉफी खेलते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने सपना देखा था वो पूरा हो गया है। आप जब कंट्री खेलते हो तो आपको समझ में नहीं आता बोलना क्या है, और उसमें से फिर अगर आप वर्ल्ड कप खेलते हो, मुझे लगता है लाइफ में बहुत गिने चुने लोगों की ज़िंदगी में वर्ल्ड कप आता है, तो वो अगर जीत जाते सॉर्टेड था सारा, क्योंकि उससे बड़ा सपना है ही नहीं कोई। अच्छा शमी भाई, एक चीज और देखी जा रही है, हमेशा हम देखते थे, आईपीएल की बात मैं कर रहा हूँ, बल्लेबाज करोड़ों में बिकते थे, लेकिन अब एक दौर आ गया है कि अब सिर्फ गेंदबाजों की बोलबाला है। मतलब गेंदबाज आ रहे हैं, करोड़ों बिक रहे हैं। ये जो एक मुकाम हासिल किया, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको लगता है कि हाँ, क्रिकेट में जो हम बात कहते थे कि यार बॉलर के साथ तो नाइंसाफी होती है, 2020 गेम तो बल्लेबाजों गेम है, ये पॉकेट गरम तो गेंदबाजों का हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है यार। मुझे अगर आप उठाकर देखो, गधा मजदूरी का काम आज भी बॉलर का ही है। तो अगर आप देखते हो तो अगर उसके हिसाब से आपको पे मिल रहा है, वो तो सभी को मिल रहा है यार। तो मैं तो चाहता हूँ बॉलर को सबसे ज़्यादा मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार उसको खानी है, बेइज्जती उसको झेलनी है, पब्लिक गालियाँ भी उसी को देती है कि इसने छक्के खा लिए। तो मिल भी जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। और आईपीएल जैसा प्लेटफॉर्म बहुत लोगों की ज़िंदगी चेंज किया है। लेकिन ये तो बात सब मान गए हैं कि शमी की बॉलिंग में उनकी स्विंग में धार ऐसी कि शमी की शरण में लौट कर आना ही पड़ा। अब ये अल्लाह का करम समझो या फिर स्किल को समझो आप, या मेहनत का रंग समझो, बट यार यही कहता हूँ, मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता हूँ। तो बहुत लोगों को लगता है जैसे मैं बदनाम हूँ, बिरयानी खाता है, कबाब्स खाता है। अरे खाता हूँ, मेहनत भी करता हूँ यार। तो वो मेहनत कुछ लोगों को दिखती नहीं है जो मैं करता हूँ, क्योंकि लोग घर पर जाकर आराम करते हैं, अपना इंजन स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं, लेकिन मैं जब घर पे जाता हूँ, मैं टीम से ज़्यादा प्रैक्टिस घर पे करता हूँ। तो वो उसका रंग दिखता है, वो उसकी मेहनत, जो मेहनत कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मिलता है मुझे। लेकिन लोगों को तो यही लगता है कि बड़ी आराम से मिल गया है। लेकिन अमृत, आप तो हर एक भाई को तो मैंने बहुत करीब से देखा तो है। ऐसा भाई, जितना मुझे पता है, मैं आप दोनों ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाए, इसका मतलब ये नहीं शमी भाई कि मैं ये कह रही हूँ आप बुजुर्ग हो गए। में नहीं हो सकता। हाँ, नहीं इसका मतलब ये नहीं, लेकिन एक आपके उस स्विंग में वो मज़ा, वो मैजिक खत्म होता जाता है। बट
कहते हैं ना शेर बूढ़ा नहीं होता है, तो शेर शेर ही होता है। बब्बर शेर है हमारे शमी भाई। देखिए अनुभव बहुत बड़ी चीज है और जिस तरह से वर्ल्ड कप इन्होंने गेंदबाजी की काबिल तारीफ है। शमी भाई क्या फ्रस्ट्रेशन हुआ था वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच में मौका नहीं मिलना? हार्दिक पांड्या अगर इंजर्ड शायद नहीं होते तो शायद आपको वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिलता, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन कैसा लगा आपको पहला 2-3 मैच कि मुझे मौका क्यों नहीं मिल रहा है? यार मेरे साथ हमेशा ऐसे ही हुआ है वर्ल्ड कप में, और स्टार्ट भी हमेशा ऐसा ही हुआ है। तो 2019 में भी वैसे ही हुआ था, पहले 4 मैच नहीं खेले गए, तब के मैं 2019 का हाईएस्ट विकेट टेकर था। तब भी मैं पहले 4 मैच नहीं खेला था, पहला मैच खेला और उसमें हैट्रिक भी लिया था। तो स्टार्ट हमेशा ऐसा ही हुआ है। 2015 वर्ल्ड कप में भी सेम हुआ था स्टार्ट, पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेटें ली थी। तो स्टार्ट हमेशा से ऐसे ही हुआ है, चांस देना मेरे हाथ में नहीं है भाई। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? आपको क्या लगता है शमी भाई? मतलब आपने पहले भी बहुत खुलकर ये बात कही है कि यूपी की तरफ से खेला करते थे, लेकिन आपको फिर रुख बदलना पड़ गया क्योंकि नाइंसाफी हुई। क्या शमी के साथ क्रिकेट वर्ल्ड में नाइंसाफी हुई है, खासकर सिलेक्शन को लेकर? पता नहीं यार, इतना मैं उसमें घुसता नहीं हूँ। मुझे अपने पे बिलीव है यार, मुझे जब खिलाओगे मैं अपना 100% देने उतर जाऊँगा। मैंने आज तक ना तो किसी को ब्लेम किया है और ना मैं करना चाहता हूँ। भाई आप जो करना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। मुझे जितना कंट्री के लिए सर्व करने दोगे, आप मुझे जितना मौका दोगे, मैं अपना 100 नहीं 200% दूंगा। मैं इतना जानता हूँ। हसीब भाई, ये तो श्री श्री 1008 बनने के मुकाम पर पहुंचने वाले शमी हैं। भाई आप तेज गेंदबाज हो, आक्रामक गेंदबाज हो, लेकिन गुस्सा क्यों नहीं आता आपको? मतलब विकेट लेने के बाद, Absolutely. मतलब विकेट लेने के बाद आप आराम से बहुत नॉर्मल हो जाते हो। शोएब अख्तर तो आधे ग्राउंड दौड़ जाते हो। अरे मैं एनर्जी सेव करके रखता ना, मुझे और भी काम हो। देखो ऐसा नहीं है कि खुशी मुझे होती है खुशी, बट विकेटें भी निकालनी है भाई। तो थोड़ा पेशेंस। मुझे क्या है, मुझे जब ज़्यादा विकेटें मिलती हैं ना, कभी क्या होता है कि जब बॉलर विकेट लेता है तो 30 यार्ड के बाहर तक भाग के चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है मैंने यार अभी पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं ना तो खुद ही दिमाग लड़ा रहे होते हैं क्या है। लेकिन जब हम अच्छा कर रहे हो तो कोई नहीं सोचता कि हम अच्छा क्यों कर रहे हैं। मेरा दिमाग वहीं पे रहता है कि ये अच्छा हुआ है तो इस वजह से हुआ, मुझे अगला भी यही करना है। तो मैं पेशेंस रखता हूँ वहाँ पे, कोशिश करता हूँ कि उसी जगह को मैं रिपीट करता रहूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे खुशी नहीं होती, मैं सेलिब्रेट करना नहीं चाहता। हाँ, जो मुझे उंगली करता फिर मैं करता हूँ, मैं नहीं छोड़ता। फिर मैं अगर हाँ मुझे बदतमीज़ी भी करनी पड़ी तो मैं कर लूँगा, क्योंकि आप जैसा बिहेव मुझे सामने से करोगे मैं वैसा बिहेव करूँगा, वैसा ही रिएक्ट करूँगा। अगर आप मुझसे कुछ नहीं बोलोगे तो मैं अपने काम से काम रखता हूँ, अपना भाई फाइन लेग पर खड़ा हो जाता हूँ जाके। शमी भाई, यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं, क्या आप लोग भी कभी कभी इस बात को लेकर सोचते हैं कि शमी को गुस्सा क्यों नहीं आता है? कितने लोग हैं, हाथ उठाएं। कभी ये सोचा है कि शमी को गुस्सा क्यों नहीं आता है, ये कैसे काबू कर लेता है अपने गुस्से को इतना? ये कैसे होता है? मतलब आप हमेशा से ऐसे थे या पहले गुस्सैल थे और जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने ये सबक सिखा दिया कि बस कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुस्सा रहो या शांत रहो? यार लाइफ में तो अप एंड डाउन तो हमेशा सबके आते हैं, हमेशा होता है सबके साथ। आज अच्छा दिन है, कल खराब हो सकता है, या फिर टर्न तो होता ही है लाइफ। लेकिन कोई मुझे बताएगा कि भागने के बाद किसको सुकून मिलता है? ज़रा बताना मुझे कि गुस्सा किसको आता है भागने के बाद? घर में बीवी दौड़ा दे तो उसको गुस्सा आता है किसी को? नहीं आता होगा शायद। या रनिंग करके कोई आया तो उसको गुस्सा आता है? नहीं आता होगा। वैसे ही होता है, क्योंकि जब हम भाग रहे होते हैं, जब हम पेशेंस, मतलब हमें कई सारी चीज़ें सोचनी होती हैं, क्योंकि हमें भागना भी है, बॉल भी डालना है, आउट भी करना है, टीम के हित में भी सोचना है, रन ना पड़ जाएं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का होता है। विराट कोहली को आप देख लो, बिना विकेट के बॉलर से ज़्यादा सेलिब्रेशन कर जाता है। मैं उसको बोलता हूँ कभी कभी, मैंने अच्छा हुआ तो बॉलर नहीं था। बोले तो उनको आप पास में रखते होगे खुद के लिए? उसको मजा आता है एक्चुअली में। क्या है ना, वो उसका स्टाइल है खेलने का, उसका नेचर में वो सेट हो गया है वो चीज़। वो वो खुद को रोकना भी चाहे नहीं रोक पाएगा। उन्होंने मुझसे कहा था, यार मुझसे नहीं सवाल मत पूछा करो कि मैं क्यों ऐसा करता हूँ, मुझे खुद में शर्म आती है। खुद शर्म आ जाता है वो। बाद में उससे पूछो ना ऐसा क्यों हुआ। एक दिन मैंने उसको पिक्चर भेजा, मैंने ये क्या था, विकेट से इतना ऊंचा था ऊपर जंप मार के। मैंने भाई ये क्या था, विकेट तो मेरा था। कह रहा छोड़ो भूल जाओ। अच्छा शमी भाई, आप धोनी की कप्तानी में खेले, रोहित शर्मा की कप्तानी में खेले, इवन विराट कोहली कप्तानी में खेले। किस कप्तान के अंडर आप बहुत कंफर्टेबल रहे? वो सारी फ्रीडम मिली जो आपको चाहिए था, वो सारा आपको सपोर्ट मिला जो आपको चाहिए था? सबने दिया होगा, लेकिन एक कंफर्ट होता है गेंदबाज का।
कि मुझे लगता है कि यार मेरा थोड़ा ट्वीटिंग यहाँ अच्छी बनी इससे, धोनी से, विराट एंड रोहित? नहीं, सबका यार खेलने का तरीका अलग है, सोचना अलग है। सब हर कैप्टन प्लान करता है, अलग अलग तरीके से प्लान करते हैं। तो सब ने अपने अपने टाइम पे अपने अपने प्लान्स बताए, बॉलर्स के साथ बात की है, कैसे खेलना है, कैसे प्लान करना है या फिर कैसे अटैक करना है। सबका जो प्लानिंग होता है, जो प्रिपरेशन होता है, जो मीटिंग्स होती हैं हमारी, उसमें डिसाइड हो जाता है कि हमको ऐसे करके करना होता है, या इनके इस बैट्समैन के अगेंस्ट में हमें ऐसे खेलना है, या इसको ऐसे अटैक करके आउट कर सकते हैं। तो वो ऑप्शंस रखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कैप्टन बेचारा, उसको एक जिम्मेदारी पहले से ही आपने दे रखी है। अब उसके दिमाग में ये है कि मुझे जीतना भी है, मुझे इनको आउट भी करना है, मुझे ओवररेट का भी देखना है। सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई रिएक्ट कर जाता है, कोई कोई नहीं करता है। कोई जैसे माही भाई हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं थे, फिर भी मेंटेन होता था। विराट है तो सारे में भाग के भी मेंटेन कर देता था। अब रोहित है, वो अपने तरीके से कर रहा है। तो कैप्टन का रोल कभी ऐसा नहीं रहा है कि दबाव वाला, कभी दबाव क्या नहीं दिया ये है। रोल शमी भविष्य में लेना चाहेंगे, टीम इंडिया का कैप्टन? अरे कौन नहीं चाहेगा भाई। मैं तो अगर किसी कंट्री की कमान कोई संभालने के लिए तैयार ना हो तो भाई वो तो अवतार हो सकता है। मैं तो चाहूँगा मैं चाहूँगा हमेशा कि हाँ, अपनी कंट्री के लिए मैं भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ लेकर चलूँ। इसके लिए भी मादा चाहिए, इतना क्लैरिटी के साथ शमी भाई बोलना कि मन में जो है वो ज़ुबान पर आ जाए। और इसके लिए मतलब बहुत तपस्या करनी पड़ती होगी। और ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप सामने बैठे हैं, आपकी ज़िंदगी को इस पूरे देश ने देखा है। आप जिस तरीके से मैदान में खेलते हैं वो अलग बात है, और ज़िंदगी ने जो खेल आपके साथ किए हैं वो भी पूरे देश ने देखे हैं। ऐसे मौक़ों पर देश के लिए जी जान से लग जाना, कोई शिकायत नहीं करना, इसके लिए मादा चाहिए होता है। अब जिस सवाल की तरफ मैं बढ़ रही हूँ, और ये बात आपको बतानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि शिखर धवन भी यहाँ पर आए थे, और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक, आपको भी पता है, पोस्ट लिखा है बच्चे को याद करने का। हमें पता है आपकी ज़िंदगी भी बहुत सारे अनफॉर्चुनेट मोड़ से गुजरी है। क्या आप एक बाप होना मिस करते हैं? हमेशा। कौन नहीं चाहेगा। मुझे एक भी इंसान बता दीजिए कि जो अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को मिस ना करता हो। वो अलग बात है कि हाँ, सिचुएशंस क्या हैं, आपकी कंडीशंस क्या हैं, सामने से आप नहीं चाहते या सामने वाला नहीं करने देता, वो चीज़ें एक अलग हैं। लेकिन जहाँ तक मिस करने का सवाल है, अपने ब्लड को तो कोई नहीं छोड़ सकता। इज़ इट वेरी डिफ़िकल्ट? ऑब्वियसली यार, क्योंकि आप कितनी सारी यहाँ फैमिली बैठी हैं। आप बताइए, आप अपने बच्चे, अपनी फैमिली को कौन मिस नहीं करता है या कौन मिस करना नहीं चाहता होगा? शायद ही एक आध बदनसीब ऐसा होगा जो शायद याद ना करे। तो आप बात करते हैं अपनी बिटिया से? बीच बीच में होती है बात। अब जितना पॉसिबल होता है, जितना करने देती है वो उतना हो जाता है। अदरवाइज मिलने तो आज तक नहीं दिया। अपनी बेटी से कुछ कहना चाहे एक बाप तो क्या कहेगा? बस यार, मैं एक ही चीज़ हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसकी लाइफ अच्छी रहे, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, उसका एजुकेशन अच्छा जाए। मैं डजेंट मैटर कि हाँ हमारा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस उस पर लोड नहीं आना चाहिए। मैं एक ही चीज़ हमेशा कोशिश करता हूँ, उसका हेल्थ, उसका एजुकेशन, उसकी लाइफ बहुत अच्छी जाए। आपको ये लगता है शबी भाई कि मर्दों को ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चों की कस्टोडियन के तौर पर हमेशा माँ को पहला दर्जा मिलता है, और एक माँ होने के नाते मेरे ख्याल से मैं इसको बहुत आसानी से पूछ सकती हूँ, लेकिन एक बाप जो है उसे ज़्यादा इस परेशानी से गुजरना पड़ता है। देखिए, ये लॉ है हमारे यहाँ का कि लेडीज़ को ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, तरजीह, हाँ, वो दिया जाता है। तो कहीं पे वो लोग सही भी होते हैं, कहीं पे तो बहुत मिसयूज़ भी होता है इस चीज़ का। आपने देखा है कि लड़कों को तो पता नहीं कौन सा ही ऐसा होता है कि हमने गुनाह कर लिया है लड़कियों के पूरी दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपने अगर ओपन रखा है लेडीज़ के लिए तो आप लड़कों को भी दीजिए या फिर इक्वल दीजिए। जो गलत है उसको सजा दे दीजिए, बात ख़त्म है। वेल सर। शमी भाई, मैं आपको थोड़ा सा वापस फिर वो 22 गज की पट्टी पे लेके चलता हूँ जहाँ पे आपने कहा कि कप्तान बनना चाहते हैं। फैंस आजकल कह रहे हैं, एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो हम यूज़ करते थे साउथ अफ्रीका के लिए, चोकर्स।
हम सेमीफाइनल हार जा रहे हैं, हम फाइनल हार जा रहे हैं, हम बड़े टूर्नामेंट्स में बहुत आगे निकल रहे हैं, लीग मैचेस में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं है। क्या लग रहा है कि कहीं कुछ मिसिंग है, कुछ हम छूट रहा है हमसे जो हम कैच नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 6 बार वर्ल्ड कप चैंपियन और हम पहुंच के पीछे हट गए। फैंस को क्या कहेंगे? यार फैंस को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा स्पेशली, क्योंकि जब हम जीतते हैं तो हमेशा आप लोग हमारे साथ होते हो, वाह वाह करते हो, हमें हीरो बना देते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 11 मैच हैं तो 11 में से 11 ही जीतने होंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो दिन हमारा नहीं है हम उसको बना पाएँ अपनी तरफ, क्योंकि नसीब को कोई नहीं पलट पाया है। आपके नसीब में जो है वो लिखा है और वो आपको ही मिलेगा। हाँ, आप अगर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं तो आप परफॉर्म पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आप एफर्ट पे जब एफर्ट लगा रहा है बंदा उसके एफर्ट पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप यार ये नहीं बोल सकते कि हम सेमीफाइनल में जाकर हम क्यों हार गए या फिर हम फाइनल में जाके हम क्यों हार गए, क्योंकि जवाब तो किसी के पास नहीं है। तब तो आपने नहीं पूछा ये बात जब हम 10 के 10 मैच जीत कर गए थे, सेमीफाइनल जीत कर गए थे, तब तो आपने ये नहीं पूछा कि हम क्यों जीत गए। तो सवाल उठाना, क्वेश्चन मार्क लगाना मेरे पास भी आता है, मैं आप लोगों पे भी लगा सकता हूँ आप क्यों बोल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही वे में चलना शुरू कर दो। एक कमेंट्स आता है उसके पीछे वाह 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 हो जाती है कि हम जिधर निकल रहे हैं उसके पीछे चल रहे हैं, जिसको खींचना शुरू कर दिया उसको खींचना शुरू कर दिया है। अगर सच्चा क्रिकेट से प्यार करते हो आप तो आप उसको सपोर्ट करो, अच्छे में भी और ख़राब में भी। शमीम भाई, आजकल हम ये देखते हैं रुबिका जी कि मन्नत के बाहर, शाहरुख खान के घर के बाहर लोगों की लाइन लगती है सेल्फी के लिए। वो आजकल आपके साथ भी हो रहा है। मैं देख रहा हूँ बाहर जिस तरह से लोग खड़े होते हैं और आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि ठीक है भैया आओ खिंचवाओ। तो ये जो एक नया एड ऑन मैं कहूँगा आपके फैंस में जो हुआ है यार प्यार है वो, बस क्या बोलूँ मैं। क्यों, ये मेरी फैमिली में भी मैंने शुरू से देखा है, क्योंकि पापा से मिलने बहुत लोग आते थे, तो बचपन से आदत थी कि लोग आते हैं मिलते हैं, हाय हेलो होती है, इरिटेशन नहीं होता कभी, ऐसा नहीं है। और वर्ल्ड कप में जो चेंजेस हुए हैं, जो प्यार मिला है लोगों से, यार वो तो अलग ही है। अब उसमें अगर मेरा जंगल में फार्म हाउस बना हुआ है, मतलब वहाँ पे कोई घर नहीं है आसपास, वहाँ पे हम सब लड़के लोग, भाई लोग, फैमिली लोग रहते हैं, अपना खा के निकल जाते हैं रात को। तो अगर वहाँ पे सुबह से कोई 500-500 आदमी लोग आते हैं तो किसी प्यार की वजह से आते होंगे यार। अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या मैं कहीं मीटिंग कर रहा हूँ, बैठा हूँ, उस टाइम नहीं जा सकता, वो मेरी भी मजबूरी है। लेकिन वो लोग जब अंधेरे में भी, ठंडी में भी आप बाहर खड़े हो तो मुझे फिर ऐसा लगता है, मैंने नहीं यार ये जाती है। फिर 2 मिनट के फ़ोटो के लिए आप क्या ही मना करोगे उस चीज़ को। एक मैच था सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ, आप समझ गए मैं क्या बोलने वाला हूँ। एक कैच आपसे ड्रॉप हुआ था, लेकिन उसके बाद जो फैंस, क्योंकि मैं खुद भी ग्राउंड में था, लेकिन फैंस का जो उस वक्त रिस्पॉन्स था वो बहुत पॉजिटिव था। उस रिस्पॉन्स पे आप क्या कहेंगे? एक्चुअल में मैच था वो। हाँ, एक्चुअल में वो कैच बहुत टफ सिचुएशन में गिरा था मुझसे। हालांकि बहुत रेयर ऐसा होता है कि मैं कैच मैंने ड्रॉप किए हो, बट छूटने के बाद मुझे भी बहुत ख़राब लगा था। लेकिन उसके बाद मुझे सबसे अच्छा जो लगा, हम मैच तो जीत गए, वो तो उसकी तो हर आदमी को खुशी थी कि हम फाइनल पहुंच गए, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी कि पूरे ग्राउंड में मुझे एक फेस भी ऐसा नहीं दिखा जिसने कोई ऑब्जेक्शन या बैड फेस बनाया हो। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है शमी भाई, इसीलिए क्योंकि आप यहाँ अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले, माइनॉरिटी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसलमान हैं। आप उन तमाम लोगों को चौपाल के इस मंच से क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए अब यहाँ जीना बदहाल हो गया है, उनको कोने में घसीट दिया गया है? और मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। वो लोग यहाँ रह नहीं सकते हैं, यहाँ पर हर जगह जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और मुसलमान अभी डरा हुआ है बहुत। क्योंकि मैं आपसे ये सवाल पूछ सकती हूँ, आप ईमानदारी से जवाब देने वालों में से एक हैं। नहीं यार, जहाँ तक सवाल हिंदू या मुसलमान का है, देखो सबको हक बराबर मिला है। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होती या यहाँ पे कोई परेशानी होती तो हम ही नहीं होते।
या जहाँ पर किसी भी नॉन मुस्लिम को अगर परेशानी होगी तो वो वहाँ पे नहीं रह सकता है। वो सीधी सी बात है। अब जहाँ तक कुछ चीज़ें ऐसी जो क्रिएट आपने सोशल मीडिया पे भी देखी हैं कि जय श्री राम के नारे लगे हैं या फिर कुछ दंगे फसाद हुए हैं, तो वो लोग चाहते ही वो हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और सजा है चर्चा का सबसे बड़ा शानदार दमदार मंच न्यूज 18 इंडिया चौपाल। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ में